हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, हमारी ये जो जीके की क्लास है, ये सौरमंडल मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, लेकिन इसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो पार्ट 2 करके इसको पूरा कंप्लीट करवा देता हूँ। ओके, सौरमंडल फिर जो है हमारा सौरमंडल की जीके जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और जो कोई भाई हमारा नया है चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे और बेल आइकन को भी ऑन कर दे। ओके, चलिए फिर पहला क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? किस महीने में होती है? जनवरी महीने में होती है, जनवरी के महीने में। चलिए दूसरा है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूरब को घूम रही है, इस कारण पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में पूर्व में घूम रही है। ओके, घूम रही है। चलिए, तारे पूरब से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? पश्चिम में इस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब में घूम रही है। ओके, पश्चिम से पूरब में। चलिए तीसरा क्या है, किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? वो कहा जाता है पृथ्वी को कहा जाता है। चलिए चौथा है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। ओके, 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को होती है। चलिए, दिन व रात होने का कारण क्या है? पांचवा क्वेश्चन है, दिन व रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन दिन व रात का कारण है। दिन व रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। ओके, छठा है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। ओके, किलोमीटर। चलिए बहुत अच्छा। सातवां है, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में। ओके, कितनी पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। 4 सेकंड। ओके, 4 सेकंड में। चलिए आठवां क्वेश्चन हमारा आ जाता है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर होती है दिन व रात की अवधि समान। नौवां क्वेश्चन है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। समान अवधि के होते हैं। ओके, चलिए 10वां क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को। और उत्तरी गोलार्ध में होता है 21 जून को। 21 जून सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध। ओके, उत्तरी गोलार्ध में
उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। ओके, आगे समझ में चलो। 11वां क्या है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या है 1 और पृथ्वी का एक कौन है, वो चंद्रमा है, उपग्रह। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। चंद्रमा है पृथ्वी का एक उपग्रह। चंद्रमा क्या है, उपग्रह, उपग्रह चंद्रमा। ओके, ये भी याद रखना, चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह, और किसका है, पृथ्वी का। चलिए 12वां 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 12 घंटे दिखाई देता है। कितना, 12 घंटे दिखता है, 12 घंटे। लास्ट ये लिखा है मैंने, ये नीचे था इसलिए लिख दिया था पहले ही। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। किसने प्रतिपादित किया था, कोपरनिकस ने, कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन है, आसमान का रंग कैसा होता है। कैसा होता है, काला होता है आसमान का रंग, काला। पृथ्वी की परिधि है, 15वां क्वेश्चन, पृथ्वी की परिधि है 40,075 किलोमीटर। पृथ्वी की परिधि कितनी है, 40,075 किलोमीटर। ओके, चलिए 16वां, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून। और दक्षिणी गोलार्ध में होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। चलिए 17वां, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को होता है सबसे छोटा दिन। कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है, लंबा दिन होता है ना, सबसे लंबा दिन होता है, लंबा। और सबसे छोटा दिन यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन होता है 21 जून को, छोटा है ना, छोटा दिन। ये कहाँ है, ये सारे हैं दक्षिणी गोलार्ध में। ये दक्षिणी गोलार्ध का है ना, ये दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को छोटा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को लंबा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है, उत्तरी गोलार्ध में इसका उल्टा है। उत्तरी गोलार्ध में होता है 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है 22 दिसंबर को, है ना, आगे ना समझ में। चलिए 18वां, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह। 6 माह दिन होते हैं और 6 माह रातें होती हैं ध्रुवों पर। 6 माह रात होती है। ओके, 6 माह रात होती है। चलिए पृथ्वी का 19वां, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। कितना कम है, 43 किलोमीटर कम है, 43 किलोमीटर। चलिए 20वां, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है, 12,750 किलोमीटर है, 12,750 किलोमीटर। 21वां है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, 21वां, घूर्णन। क्या, घूर्णन। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। 22वां, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। गति है, क्या है, गति पश्चिम से पूरब की तरफ है, पश्चिम से पूरब की तरफ, है ना, पूर्व की तरफ। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। 23वां, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। किसके दौरान होती है, किसके दौरान, अपसौर के दौरान। अपसौर, अपसौर। पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है, अपसौर के दौरान।
ऋतुएं होती हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, ओके, कारण ऋतुएं होती हैं। ऋतुएं कैसे होती हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होती है ऋतुएं। 25वां, किसने पहली बार कहा था पृथ्वी गोल है? किसने? अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल। किसने कहा था पहली बार पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल। पृथ्वी की धुरी है कैसी है? झुकी हुई है। पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है, ओके। पृथ्वी की धुरी कैसी है? पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। चलिए 27वां क्वेश्चन है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां पर पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? किसमें है? मंगल ग्रह में। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। 28वां, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा है? बृहस्पति, ओके, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। चलिए 29वां, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में कौन ग्रह अधिक समय लेता है? जब ये सबसे बड़ा है तो सबसे अधिक समय भी लेगा क्योंकि धीरे धीरे घूमेगा। भाई कोई मोटा आदमी है तो पतले से धीरे ही चलेगा ना, पतला वाला तो तेज चलेगा, है ना। तो इसका उदाहरण एक ये है। तो बृहस्पति सबसे धीमे सूर्य के गिर्द परिक्रमा करता है। अब अगला है 30वां, ग्रहों में किसके चारों ओर वलय है? वलय वाला ग्रह कौन सा है? शनि। वलय वाला ग्रह है शनि। चलिए नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? किससे? बृहस्पति से। बृहस्पति से संबंधित मिशन का नाम जूनो है नासा के, ओके। 32वां, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना है? लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग। चलिए 33वां, आकाश का सबसे चमकदार तारा। आकाश का सबसे चमकदार तारा है सिरियस। सिरियस है सबसे चमकदार तारा। 34वां, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्ष। कितना होता है? 76 वर्ष। आपने देखिए एकता टाइगर में कैटरीना कैफ को वो जो दिखाता है वही क्या है? वही है धूमकेतु, हेली धूमकेतु जो 76 वर्ष में दिखता है, ओके। चलिए 35वां, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। पश्चिम की ओर भ्रमण कौन सा ग्रह करता है? अरुण करता है पश्चिम की ओर भ्रमण। 36वां क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। बुध सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का। 37वां क्वेश्चन है, सौरमंडल का बृहत्तम ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का बृहत्तम ग्रह कौन सा है? वो है नेपच्यून। ओके, नेपच्यून। ये आधा पे है और ये है चे, नेपच्यून, ओके। 38वां है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? चंद्रमा पर है। चंद्रमा पर। इसे क्या कहते हैं? धूल के मैदान। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? चंद्रमा पर। धूल के मैदान भी कहते हैं इसे। सूर्य ग्रहण होता है जब
पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा, चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, और सूर्य स्पष्ट नहीं दिखाई देता, और सूर्य पूरी तरह स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ओके, देखिए सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य पूरी तरह स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ओके, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7 ग्रहण हो सकते हैं एक कैलेंडर वर्ष में, अधिक से अधिक। 41वां क्वेश्चन है, डायमंड रिंग की घटना होती है, कहाँ होती है? सूर्य ग्रहण के दिन। सूर्य ग्रहण के दिन। ओके, 42वां क्वेश्चन पढ़िए। 42वां क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण का कारण है, क्या है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। ओके, चलिए 43वां क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण घटित कब होता है? पूर्णिमा के दिन। कब? पूर्णिमा के दिन। 44वां है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग होती है 150 गुणा 10⁶ किलोमीटर। चलिए 45वां, सूर्य की बृहत्तम परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रीट या कोरोना। क्रीट या कोरोना। चलिए 46वां, यदि पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के समतल के अनुलंब होता है तो क्या एक घटित नहीं हुआ होता? क्या है? उत्तरी ध्रुव हमेशा अंधेरे में रहता है। उत्तरी ध्रुव हमेशा अंधेरे में रहता है, अंधेरे में रहता है। चलिए 47वां, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित क्रम है, क्या है? पहले आता है सीमा, दूसरा क्या आता है? सियाल, तीसरा आता है निफे। ओके, ये है। चलिए 48वां, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? सुवेश ने। किसने? सुवेश ने किया था। सुवेश। 49वां, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल है, निकेल पाया जाता है, निकेल। 50वां है हमारा, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो ध्रुवों से मापी जाती है। नीचे लिख देता हूँ, जो ध्रुवों से मापी जाती है। चलिए 51वां, स्थलमंडल का तात्पर्य है पृथ्वी
पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। ओके, स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। 52 नंबर का क्वेश्चन है, कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? किसके हैं? शनि के हैं। सबसे अधिक उपग्रह शनि के हैं। कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? किसके? शनि के। 53वां, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? कितनी मापी गई है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। चलिए 54वां, किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? किस परत को? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को। चलिए 55वां, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर। 56वां क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किया जाते हैं? कहाँ किए जाते हैं? पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। कहाँ किए जाते हैं? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ओके, चलिए भाई आज की क्लास के इतने ही क्वेश्चन थे। सौरमंडल के क्वेश्चनों को हमने पूरा कर दिया है। अब कोई भी अगर सौरमंडल के उसमें से क्वेश्चन आपका आता है तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। सारे के सारे सौरमंडल के क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए। आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा। और कोई भी क्वेश्चन या रीजनिंग में आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट कर दें और मैं आपको उसे समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं शाम वाली क्लास में। अब तक के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।